मुस्लिमीन के तमाम अरकान बल्दिया से ये अपील करूँगा कि वो अपनी कामयाबी के बाद नई ज़िंदगी में इस इलाक़े में तालीम के ऊपर ख़ास तौर से तवज्जो दीजिए। याद रखिए, अगर हम तालीम के मैदान में अपने बच्चों को और ख़ास तौर से अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे तो यही हमारा मुस्तक़बिल है। आज हम रहे या ना रहें, मगर अगर हम अपनी आने वाली नस्ल को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो दौलत से कोई ताकतवर नहीं होता, तकरीर करने से कोई ताकतवर नहीं होता। ताकतवर वही कहलाता है जिसके पास अच्छे अखलाक हों, और अच्छे अखलाक कब आते हैं? जब वो तालीम के जेवर से आरास्ता होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें। और इत्तेफाक की बात यह है कि आज 9 जनवरी है। आज से 208 साल पहले एक खातून को अल्लाह ने पैदा किया था जिसका नाम फातिमा शेख था। वो फातिमा शेख पूना में पैदा हुई। और फातिमा शेख कौन थी? ये वो खातून थी जिसने महात्मा ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले के साथ अपना घर दिया था, लाइब्रेरी बनाई थी ताकि दलित लोगों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए। जिस तरह आज ये जालिम लोग नई जिंदगी की जनता को और मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये मनुवादी जहन के लोग उस वक्त भी थे और आज भी हैं। उस वक्त ये आलाजात के लोग नहीं चाहते थे कि दलितों के बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करें। ये फातिमा शेख वो बहादुर औरत थी जो घर घर जाकर दलित परिवार के लोगों से कहती थी कि आओ, महात्मा ज्योतिबाई फूले ने और सावित्रीबाई फूले ने स्कूल खोला है, अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करो। मेरी कोशिश यही होगी कि जो काम कई बरसों पहले 1831 की बात कर रहा हूं, महात्मा ज्योतिबाई फूले के साथ फातिमा शेख थी, उसी तरीके से उसी नहज पर हमको इस इलाके में मुसलमानों के बच्चे और बच्चियों को पढ़ाना है। और सियासी ताकत का इस्तेमाल यकीनन पीने के पानी, रोड, ये तमाम मसाइल को हल करने के साथ साथ हमको अपने बच्चों को तालीम से जोड़ना ज़रूरी है। वहीं पर मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे साबिक़ा यूथ प्रेसिडेंट मोहसिन ने फ़लस्तीन पर जब जुल्म हो रहा था और आज भी गाज़ा में जुल्म हो रहा है, तो इन्होंने इजरायली प्रोडक्ट्स को रखकर उसको बायकाट करने के लिए कहा। तो कोई एक इजराइल का चमचा यहाँ पर खड़े होकर नेतन्याहू का भतीजा मालूम होता है जिसने मोहसिन पर केस बुक कराया। अरे जालिम, तू नेतन्याहू का भतीजा है क्या, जिसने 60,000 मासूम लोगों को मरवा दिया? मगर मोहसिन ने जो काम किया, अच्छा किया, अल्लाह आपको इज्जत से नवाजेगा। अगर कोई मासूम लोगों के कत्ल पर आवाज नहीं उठाएगा तो फिर क्या फायदा? केस बुक कराने वाले का नाम आज से नेतन्याहू का भतीजे के नाम से आप लोग पुकारेंगे इंशाअल्लाह उसको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और मसला है, यहाँ पर अस्पताल की ज़रूरत है। मैं भी बात किया हमारे मजलिस के अजहर हुंडेकरी साहब से, इंशाअल्लाह ताला एक और अस्पताल बनाने की यहाँ पूरी कोशिशें की जाएगी। तो मैं आपको ये अपील कर रहा हूँ कि 15 जनवरी के दिन आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल करिए। मैं नदीम एडवोकेट की तकरीर को भी सुना, बहुत अच्छा बोले नदीम एडवोकेट, अल्लाह उनकी ज़बान में और तासीर दे। इसी को बोलते हैं लीडरशिप को पैदा करना। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, यही मजलिस चाहती है कि आप नेता बनो, बेबाक तरीके से आप मसाइल को रखो और लड़ो उसके लिए। दूसरी पार्टी में भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं मगर उनकी ज़बानों पर ताला पड़ा हुआ है, उनकी सोच पर पर्दा पड़ा हुआ है, उनके दिल हैं
मगर धड़कते नहीं हैं। मंजलिस का मामला ये है कि जो सच्चाई है उसको बयान करो। अगर कोई ताकतवर है, जुल्म कर रहा है, तो उसकी आंख में आंख डालकर कहो कि जालिम, तुझे हम हरा कर रहेंगे और तेरे जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मजलिस, यही मजलिस का पैगाम रहा शुरू से लेके अब तक, और इंशाअल्लाह ताला यही पैगाम मजलिस का रहेगा। मजलिस की तारीख गवाह है कि मजलिस ने हमेशा ताकतवर लोगों से पंजा आजमाई की। मजलिस ने हमेशा अल्लाह के फजल और करम से उन जालिमों को इलेक्शन में शिकस्त दी। और मजलिस हमेशा शुरुआत में, मजलिस की शुरुआत जो हुई थी, तो जब मजलिस के 16 कॉरपोरेटर 1960 में हैदराबाद में कामयाब हुए थे, तो दौलतमंद लोगों ने, जिसमें मुसलमान भी थे, कहा ये तो गरीबों की, रिक्शे वालों की जमात है। तो मंद मजलिस के मरहूम सदर सालार मिल्लत ने कहा कि मुझे फख्र है इन गरीबों पर, उन्होंने वो काम किया जो तुम दौलतमंदों ने नहीं किया। ये अपने गरीब रहते हुए भी, इन्होंने अपने गरीब रहते हुए भी, रिक्शा चलाते हुए भी, उन्होंने एक ऐसा बीज को बोया है, मैं नहीं रहूंगा, ये गरीब नहीं रहेंगे, मगर एक ऐसा ताकतवर पेड़ मजलिस बनाएगी कि उसमें तमाम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो मैं सलाम करता हूं लोगों को जिन्होंने इल्ज़ामात की परवाह नहीं की। आज भी चंद दौलत आ जाती है तो बड़ा हिकारत की नज़र से गरीबों को देखते हैं। ऐ जालिमों, अगर कोई मर मिटता है किसी काज के लिए तो गरीब है। दौलतमंद अपनी दौलत को बचाने के लिए सोचता है, और गरीब ये सोचता है कि मैं कैसे अपने ईमान को बचाऊं। गरीब ये सोचता है कि कैसे मैं अपने ईमान को बचाऊं, कैसे मैं अपनी इज्जत को बचाऊं, और कैसे मैं तमाम लोगों की चीजों को देखकर एक गरीब अपनी सब चीज को कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस गरीबों से शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीबों के काज को सबसे ज्यादा तरजीह देती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, मगर मुझे बताया गया कि कोई ये बोला कि मेरी शेरवानी पे हाथ लगाएगा। देखो भाई साहब, याद रखो, छेड़खानी नहीं करना। तुम्हारा जो सियासी बाप अजीत पवार है ना, उसको जाके बोलो, सामने बैठो, बोलो मेरे 3 मिनट में गूंगा बना के भिजा देता हूं उसको। ये इस तरह के बातें नहीं करना। भारत की 540 सुनो, हाँ सब है पूरे है। भारत की 540 की पार्लियामेंट में जब हम बोलते तो जिसको खुजली होती है उन्होंने हमारे को खुजा लेता हमारे से। तो इस तरह की बातें मत करो। अपनी गुलामी कर रहे, गुलामी कर लो। तुमको कुछ मिठाई मिले ही खा लो। याद रखो, मेरे को बोलने से तुमको मिल रहा तो तुम्हारा बास मैं हूं, तुम मेरे को ज्यादा बोलेंगे, दुकान तुम्हारी बंद। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अजीत पवार नरेंद्र मोदी की गोद में बैठे हुए हैं। अजीत पवार को वोट देने का मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना है। अजीत पवार को वोट देने का मतलब यह है कि हम वक्फ के कानून की मुखालिफत नहीं कर रहे बल्कि तायीद कर रहे हैं। अजीत पवार को वोट देने का मतलब यह है कि हम मोदी को उसके साजिश में, उसके प्रोग्राम में कामयाब होने दे रहे हैं कि वो मस्जिद को छीनने का कानून बनाया है। मस्जिद अजीत पवार की नहीं है, मस्जिद नई जिंदगी के रहने वाले गयूर लोगों की है। अजीत पवार को मस्जिद, दरगाह, खानका से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है।
तो अपना वोट इस्तेमाल जब आप करेंगे तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मोदी को वोट मत दो। ये जो है ना त्रिमूर्ति है, मोदी, शिंदे, अजीत पवार, ये एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये आकर आपके सामने आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इनको मौसर जवाब दीजिए। और जवाब देने का तरीका ये है कि 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाना। और अभी मालूम हुआ कि एक जोकर है, प्रभाग नंबर 22 से अजीत पवार का कैंडिडेट बना है। अबे अपने बाप का नाम लेना, मेरा नाम क्यों ले रहा तू है? बोल रहा कि मेरे को एक वोट दे दो, 3 पतंग को दे दो। तू अपने बाप का नाम बोल, सियासी बाप तेरा कौन है? हम अपनी पार्टी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। प्रभाग नंबर 22 के लोगों से अपील कर रहा हूं, पतंग को वोट देना, ये दुम छल्ले जोकरों को नहीं देना। आप जरा तो शर्म रखो, जरा तो शर्म रखो। कुछ नहीं, एक मेरे को दे दो, 3, अरे 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि पूरे 50-60 हजार वोट पड़ने वाले पतंग के नाम पर इंशाअल्लाह ताला। यानी अभी से मालूम हो गया उनको कि अजीत पवार का नाम लिए तो टाटा बाय बाय खींच देने वाले हैं लोग। अब ऐसा ही होने वाला है, 15 तारीख को कोई नहीं रहेगा। तुम ये 22 नंबर, हाँ, और एक मेरे कोई बोले प्रभाग नंबर 16 में भी हमारी बहन लड़ रही। बहरहाल जहां भी मजलिस के उम्मीदवार है, आपको पतंग के निशान पर बटन दबाना है। आप दबाएंगे ना? मजलिस को मजबूत करो। असदुद्दीन ओवैसी आज है, कल नहीं रहेगा, ये जिंदगी की हकीकत है। मगर मजलिस के पैगाम को समझो मेरे भाई। मजलिस को लेकर आपको आगे बढ़ना है। मजलिस चाहती है कि शोलापुर से और नेक और काबिल लोग निकलें, चाहे वो हमारी बहन हो, बेटी हो, भाई हो, कोई भी हो, जो लीडर बन सके। याद रखो, ये काम हमको करना है, कोई आसमान से अब कोई आने वाला नहीं है, हमको ये काम करना है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो मौजूदा मजलिस के शोलापुर में अरकान है, मैं उनमें काबिलियत देख रहा हूं, मैं उनमें जज्बा देख रहा हूं, और वो बेबाक तरीके से आपकी नुमाइंदगी करने का हक अदा करने की उनमें पूरी सलाहियत है। तो मेरी आप तमाम से, बुजुर्गों से, उलमाए कराम से, खास तौर से अहले दिल हजरात से ये आपसे अपील है कि आप 15 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर कामयाब करिए। याद रखिए, सोलापुर को हम पुणे की तरह खूबसूरत बना सकते हैं, मगर ये लोग, बीजेपी के लोग इतने सालों से सोलापुर में बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर है, यहाँ की रजाई इतनी मशहूर, जीआई टैग उसको हासिल है, कुछ नहीं होता। हर चीज में आप देखो, अब इलेक्शन आ गया तो बोल रहे नहीं मेयर उन्हें बनेगा, मेयर इन्हें नहीं बनेगा। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला।
हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। आज आप देखिए, सोलापुर में पेट्रोल 104 रुपये में मिलता है। बीजेपी वालों को उसकी फिक्र नहीं है। गुजरात में 90 रुपये में, आप बीजेपी वाले जाके पूछे 104 रुपये पेट्रोल मिल रहा, वो नई बस्ती में तो बांग्लादेशी है। अरे पेट्रोल 104 में क्यों बिक रहा? नहीं, वह बांग्लादेशी है। अच्छा, तेरे को कैसा मालूम? तेरे अब्बा आके बोले तेरे को। हाँ, तो ये मसला है इनका। सोलापुर में इतने अहम मसाइल हैं, तकालीफ है, कोई फिक्र नहीं। बस खाली कुछ तो भी एक बोलो, टेंशन पैदा करो। और ये प्रोग्राम के तहत फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार तीनों को यह प्रोग्राम है, जाके महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाओ। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि 15 तारीख को आप इनको पैगाम दीजिए कि हम तुम्हारे साजिश का शिकार नहीं होंगे। अजीत पवार, शिंदे, फडणवीस, ये तमाम के तमाम भारत के संविधान के मुताबिक हुक्मरानी नहीं कर रहे हैं। ये नफरत की बुनियाद पर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये अल्पसंख्यक समाज के दोस्त नहीं, बल्कि उनको कमजोर करना चाहते हैं। ये दलितों को उनका हक नहीं देना चाहते, बल्कि उससे महरूम करना चाहते हैं। ये किसानों को कुछ नहीं कर रहे, किसान कितने खुदकुशी कर रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला मजलिस आपकी पार्टी है तो 15 तारीख के दिन मेरे भाई, नई जिंदगी की जनता ने क्या फैसला लिया जरा पुकार के बता दीजिए। 15 तारीख को पतंग पर बटन दबेगा, जरा हाथ उठाकर बता दीजिए। वहां तक भी जहां तक मेरी नजर जा रही है भाई, पतंग पर बटन दबेगा तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आराम से जाइए। और सुनो, सुनो, 15 तारीख के दिन हमारे जो लोग शादीशुदा हैं, पहला काम ये करना कि अपनी बेगम को बोलना, माय डियर कम विल गो इन आउट। तो पहले अपने वाइफ के साथ, अपने माँ बाप के साथ लेके जाइए। नौजवानों, उस दिन वोट डालना खाली मोटरसाइकिल पे डाल के अरे क्या हो रहा नहीं। नौजवान अगर निकल